Good morning, students. We are reading lesson 9th. The book is Beehive, class 9th. The name of the lesson is Bond of Love. तो जो आपका टाइटल है लेसन का बॉन्ड ऑफ लव, इसका मतलब क्या है? प्यार का बंधन, स्नेह का बंधन। यानी इस लेसन में एक जानवर और एक मनुष्य के बीच में जो लगाव का रिश्ता है, उस अटैचमेंट को दिखाया गया है कि कैसे मनुष्य और जानवर में भी अटैचमेंट हो सकता है, लगाव हो सकता है। तो इसमें राइटर बताते हैं कि उनको जो है गन्ने के खेतों में मैसूर के नज़दीक जो है एक भालू का बच्चा उनको मिला था, और वो उसको जो है घर ले आए और उसकी पत्नी को, ऑथर जो लेखक हैं उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया ये तोहफे में, जो भालू का बच्चा था, बियर कब। तो उसका नाम उसकी पत्नी ने ब्रूनो रख दिया। क्या नाम रखा? ब्रूनो। सिक्स्थ पैसेज से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ मैंने हाईलाइट किया है, देखो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बोतल। तो ब्रूनो ने जल्दी ही बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया था। It was but a step further, and within a few days he started eating and drinking. तो कहता है कि इससे थोड़ा सा और आगे, विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, ही स्टार्टेड, उसने खाना भी शुरू कर दिया और पीना भी शुरू कर दिया। एवरीथिंग एल्स, यानी कभी अभी वो छोटा सा बच्चा था, इसलिए पहले उसे बोतल से दूध पिलाया गया और फिर उसने खाना पीना स्टार्ट कर दिया। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड। एंड एवरीथिंग यानी कि अगर हम कहें तो हर चीज़ उसने खानी शुरू कर दी थी। फॉर ही एट पोरेज, पोरेज दलिया मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क। तो कहता है कि पोरेज दलिया, जो कि विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ों से बनता था मिक्स करके, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट, फल, नट्स, अखरोट, मीट, मांस, स्पेशली यानी पोर्क यानी सूअर का मांस, करी एंड राइस, चावल और कढ़ी, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीमेंट यानी कि एंड चिलीज़, यानी ज़्यादा मिर्च और मसालों को, कंडीमेंट्स क्या होता है? मसाले, इनको अवॉइड करते हुए इन सारी चीज़ों को वो खाता था। ब्रेड, जो रोटी, चपाती, एग्स, अंडे, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पडिंग, पडिंग क्या होता है? हलवा, आइसक्रीम वगैरह एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वो खाता था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क टी, कॉफ़ी, लाइम जूस एंड eroded water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish। तो कहता है यहाँ पे कि हर तरह के, जैसे चाहे दूध है, लस्सी है, चाय है, कॉफ़ी है, लाइम जूस है, लेमन जूस है, और जो है अल्कोहल यानी कि शराब है, लस्सी है, बियर है, ये सारी चीज़ें जो हैं, सोडा वाटर है, ये सारी चीज़ें वो जो है पी सकता था, पी लेता था। सेवन्थ पैसेज में क्या है? सेवन्थ पैसेज में हम पढ़ेंगे, द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आवर टू अल्सेशियन डॉग्स। हमारे घर में दो, लेख बताते हैं कि हमारे घर में दो अल्सेशियन कुत्ते थे। अल्सेशियन कुत्तों की प्रजाति हैं। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन अवर बंगला। कहता है हमारे बंगले में जो है कुछ किराएदार रहते थे और उनके बच्चे भी वहाँ खेलते थे। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड यंगर डेज, यानी जब वह छोटा था, भालू का बच्चा जब छोटा था, यानी कि ब्रूनो जब छोटा था, तो उसको जो है फ्रीली खेलने दिया जाता था आंगन में। स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन, और वो किचन में भी चला जाता था, खेलता रहता था। गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड, और हमारे बिस्तर में वो सो भी जाता था जब तक वो छोटा था। वन डे, एक दिन, एन एक्सीडेंट भी फैल हिम, एक दुर्घटना उसके साथ घटी। विफेल मीन्स हैपन यानी घटना। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट, की मैंने एक जो एक तरह का जहर होता है, बेरियम कार्बोनेट नाम है उसका, टू किल द, मैंने वो लाइब्रेरी में रखा हुआ था चूहों को मारने के लिए। दैट हैड गोट इन टू माई लाइब्रेरी। ब्रूनो इंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो ने जो है लाइब्रेरी में प्रवेश किया। एज ही ऑफन डिड, जैसे वो प्राय लाइब्रेरी में आ जाता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और थोड़ा सा जहर वो उसने खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। और पैरालिसिस यानी कि उसका जैसे पक्षाघात बोलते हैं या लकवा बोलते हैं, लकवाग्रस्त वो हो गया, यानी उसको लकवा हो गया इस हद तक कि वो अपने हाथ पैरों को हिलाने में असक्षम हो गया, हिला नहीं सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, लेकिन फिर भी वो अपने आप को घसीटने लगा। ऑन ही स्टम्प, अपने कूलों पर, टू माई वाइफ, और वो मेरी वाइफ, और वो जो है मेरी वाइफ के पास पहुंचा। हु कॉल्ड मी, फिर मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गैस, मैंने अनुमान लगा लिया, वट हैड हैपन, कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रस्ट इन द कार, फिर कहता कि एकदम से मैं अपनी कार की तरफ दौड़ा। टू द
वेट्स रेजिडेंस, और वेट्स यानी कि वेटनरी डॉक्टर होता है जो पशुओं का डॉक्टर होता है, उसकी रेजिडेंस यानी उसके आवास आवास जहाँ पे वो रहता था वहाँ मैं दौड़ा। एक केस ऑफ पॉइजनिंग, और मेरी जैसे मैं उसको पूरी तरह से बता नहीं पा रहा था, मैं उसको थोड़ा थोड़ा बता रहा था कि ये एक जहर का केस है, टेम बियर पालतू भालू है, बेरियम कार्बोनेट जहर खाया है, व्हाट टू डू, क्या करना है। फिर क्या होता है, आउटकम हिज मेडिकल आउट केम, वह बाहर आया अपनी मेडिकल यानी अपनी चिकित्सा की पुस्तकें लेते हुए। एंड ए फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, और उसने एंड फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, उसने जो है जल्दी जल्दी में जो है एक इंडेक्स, एक सूची पढ़नी शुरू की। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, कि कौन सा जहर आप कह रहे हैं सर, बेरियम कार्बोनेट, यस ब, ऐसे वो कहता है कि बी ए बेरियम, यानी कि जैसे हम डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढते हैं वो भी उस सूची में नाम को ढूंढ रहा था। बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स मीन्स लक्षण, सिम्टम क्या है, लक्षण है। उसके बाद वो क्या कहता है कि सिम्टम यानी लक्षण, पैरालिसिस, लक्षण क्या है कि पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है या फिर लकवाग्रस्त हो जाता है। ट्रीटमेंट, इलाज क्या हो सकता है, इंजेक्शन ऑफ, यानी वो पढ़ रहा है कि इंजेक्शन कौन सा लगाना है। जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुको सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, कि मैं एक जो है इंजेक्शन की सुई लेकर आता हूँ, एंड द मेडिसिन, दवाई लेकर आता हूँ। फिर क्या होता है कि ए डैश बैक टू द कार, ए डैश बैक टू द कार, तो कहता है एकदम से वो कार की तरफ भागता है। कौन, जो राइटर हैं, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग, फ्लाउंडरिंग थोड़ा लड़खड़ा रहा था, अबाउट ऑन हिज स्टम्प, अपने कुल्लों पर, बट क्लियरली वीकेंड रैपिडली, लेकिन जल्दी से तेज़ी से वो जो है कमज़ोर होता जाता है। सम वोमिटिंग, और उसको उल्टियाँ होती हैं। हैवी ब्रीदिंग, और ज़ोर ज़ोर से वो सांस लेने लगता है। विद हीविंग फ्लैंक्स, हीविंग फ्लैंक्स यानी जोर जोर से सांस लेने लगता है, फ्लैंक्स करवटें बदलते हुए, एंड गैपिंग माउथ, मुंह को खोलते हुए। होल्ड हिम, 10th पैसेज में क्या है कि होल्ड हिम, उसको पकड़े हुए। एवरीबॉडी इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्विल्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन, हाइपोडर्मिक भी जो है एक सिरिंज को कहा गया है यहाँ पे। स्क्विल्स, ब्रूनो थोड़ा सा चिल्लाता है जब उसको इंजेक्शन दिया जाता है, 10 cc का इंजेक्शन उसको लगाया जाता है। ऑफ द एंटीडोट, एंटा सेज, और एंटीडोट यानी कि जो दवा उसको दी जाती है जहर के प्रभाव को रोकने के लिए। विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिना एक बूंद भी ख़त्म किए। 10 मिनट लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, और कंडीशन जो है वो अनचेंज रहती है, यानी कोई सुधार नहीं होता है। अनदर 10 cc इंजेक्शन उसको दिया जाता है 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद। ब्रीदिंग लेस, स्टैटोरस, स्टैटोरस भी यहाँ पे दिया हुआ है, नोइजी ब्रीदिंग, तो कहता है कि जैसे खराटे लेते हैं ना, ऐसी ऐसी जो है सांसें थोड़ी ऐसी ऐसी आवाज़ कम हो जाती है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, ब्रूनो अब अपनी बाजुओं को हिला सकता है, टांगों को हिला सकता है थोड़ा सा। ही कैन स्टैंड येट, ही कैन स्टैंड येट, तो वो जो है अभी खड़ा हो, ही कैन स्टैंड येट, अब वो खड़ा हो सकता है। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद। ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हो जाता है। एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, और जो है उसको खाना खिलाया जाता है। ही लुक्स एट आस डिस्डेनफुली, जैसे हमारी तरफ वो घृणात्मक तरीके से देखता है, नफरत के तरीके से। एज मच एज टू से, जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि एक बेरियम कार्बोनेट नाम के जहर जो है इस इतने बड़े भालू के सामने क्या चीज़ है, जैसे कि वो हमें ये कहकर चिढ़ा रहा हो, ऐसा मुझे लगा। ब्रूनो स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी जो है ब्रूनो स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी खाना खा रहा था। 11वें पैसेज में क्या है, अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, दूसरी एक घटना क्या थी कि 1 गैलन के करीब वो इंजन ऑयल को जो है पी जाता है। एंड आई हैड रेन, जो मैंने निकाला था फ्रॉम द सम्प ऑफ, सम्प होता है इनर टैंक, अंदर के टैंक में से जो मैंने निकाला था। द स्टूड बेकर एक पुरानी जो है यहाँ पे दिया भी, स्टूड बेकर क्या है, एन ओल्ड अमेरिकन कार, उसमें से मैंने निकाला था। फिर ये कहता है कि एंड वाज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स, इनरोड यानी इनरोड होता आक्रमण, टर्माइट दीमक, यानी दीमक पर आक्रमण के लिए, दीमक को ख़त्म करने के लिए मैंने वो जो है ऑयल मैंने निकाला था। तो ही प्रॉम्प्टली क्विकली, वह जल्दी से जो है पी गया उस सारे तेल को। एंड बट इट हैड नो इल इफेक्ट, लेकिन इसका उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। जो भी हो, इसका इस तेल के पीने से उसकी हालत नहीं बिगड़ी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।